शुरू से ही हक वालों का और बातिल वालों का आपस में मुकाबला चलता आ रहा है। और बातिल वाले जो होते हैं इनका शुरू से ही एक ये तरीक़ाकार है कि हक को पहचानने के बावजूद भी अपने हसद की वजह से, अपने गुरूर की वजह से, अपने तकब्बुर की वजह से, अपने तअस्सुब की वजह से वो हक को कबूल नहीं करते। शुरू से ये तरीका चलता आ रहा है, वो हक को कबूल भी नहीं करते, पता भी होता है ये हक है, पता भी होता है, फिर भी उस हक को अहले बातिल कबूल नहीं करते। फिर उल्टा अपने मज़हब को सच्चा साबित करने के लिए हक के ख़िलाफ़ बातें शुरू कर देते हैं। हक जो मज़हब है, हक के ख़िलाफ़ वो मनसूबाबंदियाँ करना शुरू कर देते हैं। ये अहले बातिल जो लोग होते हैं उनका ये तरीक़ा कार शुरू से चला आ रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरऔनियों का ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुवा फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़िरऔनियों का तरीका ये है कि जब उन्होंने मेरी निशानियों को देख लिया फिर भी उन्होंने तकब्बुर करते हुए, गुरूर करते हुए, जुल्म करते हुए मेरी निशानियों का इनकार कर दिया। ये फ़िरौनियों का तरीक़ा कार है। और हालांकि अल्लाह फरमाता कुरान में उनके दिल को यकीन हो जाता है कि ये हक है, लेकिन फिर भी वो गुरूर की वजह से, तकब्बुर की वजह से हक को कबूल नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की बेशुमार निशानियाँ अता फरमाई। और कोई भी इंसाफ पसंद शख्स जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन निशानियों को देख लेता था वह फ़ौरन कहता था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हक का जज्बा रखने वाले लोग जब वो पहली मुलाकात करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो उसी वक़्त वो पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाहु। क्यों? वो हक का जज्बा रखते थे, हक को तलाश करते थे। और काफिरों ने क्या किया? काफिरों ने एक बंदे को तैयार किया, उनका वो आलिम था ज़बरदस्त किस्म का, उसको उन्होंने तैयार किया। तैयार करने के बाद कहा तुम मुसलमानों के नबी के पास जाओ और जाकर देखो वो नबी क्या फरमाते हैं, वो क्या करते हैं, उनका क्या तरीक़ाकार है। वो जब आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सिर्फ सरकार का चेहरा देखा और कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। उन्होंने पूछा तुम्हें जो भेजा था, जासूसी करके आते, देख के आते, क्या कर रहे हैं वो? तुम खुद कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हो। वो कहने लगे मैंने जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली नज़र देखा, सरकार तो इतने सोने थे, इतने खूबसूरत थे, मैं समझ गया इतना खूबसूरत चेहरा किसी झूठे इंसान का नहीं हो सकता। तो जिन्होंने जो हक के मुतलाशी होते हैं वो आते हैं, वो हक कबूल कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग अहले बातिल ऐसे भी होते हैं, हक को वो पहचान भी जाते हैं फिर भी हक को कबूल नहीं करते। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। अल्लाह फरमाता है ये जो तौरात और इंजील के जो यहूदियों और ईसाइयों को उलमा है ना, इन्होंने अपनी किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया पढ़ा है, सरकार जो आएंगे वो कैसे होंगे। इन्होंने अपनी किताबों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें इस कदर पढ़ चुके हैं ये लोग। अल्लाह फरमाता है कि उन किताबों को पढ़कर ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही पहचानते हैं जैसे ही अपने बेटों को पहचानते हैं, जैसे ही अपने बेटों को पहचानते हैं। जैसे बंदे को अपनी औलाद के बारे में शक नहीं होता, वो यकीन से कहता है ये मेरी औलाद है, ऐसे ही उन उलमा को, यहूदियों और ईसाइयों के उलमा को पता था
ये वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्होंने सबसे आखिर में तशरीफ़ लाना है। लेकिन होता क्या था, तअस्सुब की वजह से, हसद की वजह से और ज़िद की वजह से अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वो हक़ को कबूल नहीं करते थे, पहचानते वो अपने बेटों की तरह थे। ये सिलसिला मेरे भाइयों शुरू से ही चला आ रहा है कि अपने मज़हब को साबित करने के लिए लोग हक़ को कबूल नहीं करते। ऐसे ही गुज़श्ता हफ्ते में भारत में आपने देखा कि वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मीडिया के ऊपर बैठकर गुस्ताखी की गई और पूरे आलम इस्लाम की तरफ से उस गुस्ताखी की मज़म्मत की गई। और ये ऐसी चीज़ होती है मेरे भाइयों, इस बात की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम ही कम है। पूरा आलम इस्लाम इस वक्त परेशान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को तकलीफ़ पहुँची है। क्यों? जिनका हम कलमा पढ़ते हैं उनके ख़िलाफ़ बात हो गई है। और शायर कहता है अगर उनकी इज़्ज़त पे हर्फ आया तो हम अपनी इज़्ज़त का क्या करेंगे। ये याद रखें मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के सदक़े में ही सबकी इज़्ज़त सलामत है। अगर उनकी इज़्ज़त ना रही तो फिर किसी की भी इज़्ज़त सलामत नहीं रहनी। हमें जितनी भी इज़्ज़तें मिली है, जितनी भी शानें मिली है, ये सब सदका है कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब उनको पता है हक़ क्या है, लेकिन फिर भी वो हक़ को कबूल नहीं कर रहे। ये शुरू से ही तरीका चला आ रहा है। अच्छा, अब जो यहूदी थे, यहूदियों को पता था कि हमारे बाप दादा जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में मदीने में आके उन्होंने जो डेरे लगाए थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। यहूदियों को पता था, लेकिन वो मानते क्यों नहीं थे, हक़ को कबूल क्यों नहीं करते थे? हसद की वजह से। वो कहते थे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल की औलाद में से हैं, अगर हमने इनको नबी मान लिया तो बनी इसराइल की इज़्ज़त कम हो जाएगी। पहले जो नबी और रसूल जो है वो बनी इसराइल में से भी काफ़ी तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद इस्माईल में से हैं। तो यहूदी हसद करते थे, उनको पता भी था कि हमारे बाप दादा ने अपने घरों को छोड़ा है, इस हस्ती के लिए छोड़ा है, लेकिन फिर भी वो हसद करते हुए उनको हक़ नहीं मानते थे, उनका कलमा नहीं पढ़ते थे। क्यों? वो कहते थे जी हमारे बनी इसराइल की इज़्ज़त में कमी आ जाएगी। अच्छा, फिर हक़ भी कबूल भी नहीं करते थे, फिर उसके ख़िलाफ़ मनसूबा बंदियाँ करते थे। आप सुन के हैरान होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कैसी इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें होती थी। अब तो फिर अब है ना, अब 2022 है, सरकार के ज़माने में अब यहूदी क्या करते थे, अपने कुछ बंदों को तैयार किया, तैयार करने के बाद कहते थे जाकर मुसलमान हो जाना। वो जाके कलमा पढ़ते थे, फिर कुछ अरसे बाद वो मुर्तद हो जाते थे। मुर्तद हो जाते थे, फिर वो लोग दूसरे मुसलमानों को ख़राब करते थे। नहीं जी नहीं, हमने अपनी किताबों में जिस नबी के बारे में पढ़ा है ना, हम इनके करीब रहे हैं, ये वो नबी नहीं है, वो कोई और है। इस तरह की वो साजिशें करते थे। क्यों करते थे? ताकि वो मुसलमान जो इनके पास कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं, उनके ईमान भी डगमगा जाएं और वो भी कहें हाँ यार, जब इनके मुसलमान ही इनके दीन पे इस्तकामत के साथ नहीं रह रहे, हो सकता है ये सच्चे नबी ना हो। ऐसी साजिशें जब यहूदी करते थे ना, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इस साजिश को बयान फरमाया। रब फिर रब है, रब को अपने महबूब से बड़ा प्यार है मेरे भाइयों। अल्लाह फरमाता है वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब, एक यहूदियों के, एक अहले किताब के गुरोह ने कहा कि तुम उस कुरान पर ईमान लाओ जिस कुरान पर मुसलमान ईमान लाए हैं, सुबह के वक़्त, और शाम को तुम काफिर हो जाना। लअल्लहुम यरजिऊन, वजह क्या है? ताकि वो मुसलमान जो बाकी हैं वो भी अपने दीन से फिर जाए। इस साजिश का, इस मनसूबाबंदी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की आयत में जब जिक्र फरमाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये आयत पढ़ के सुनाई कि देखो मेरे सहाबा, ये कुफ़ार, ये यहूदी किस किस्म की साजिशें कर रहे हैं। अपने बंदों को तैयार करके कहते हैं सुबह कलमा पढ़ना, शाम को काफिर हो जाना, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुसलमान हो रहे हैं उनका सिलसिला कम हो जाए। तो शुरू से ही मेरे भाइयों ये सिलसिला चला आ रहा है। जो अहले बातिल हैं उनको पता भी होता है कि ये हक है,
लेकिन फिर भी वो हक को कबूल नहीं करते। यही वजह है कि गुज़श्ता हफ्ते में भारत के अंदर मीडिया चैनल पर बैठकर अब उनको पता है हक क्या है, लेकिन वो हक को कबूल नहीं कर रहे। वहाँ बैठ कर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की गई। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह हुआ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के साथ, क्योंकि उनकी उम्र उस वक़्त कम थी, इस बात को, इस टॉपिक को लेकर उन्होंने बड़ी बेहुदा बातें की, नाज़ेबा कलिमात कहे मेरे भाइयों। और उन्होंने जहाँ पर हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गुस्ताखी की, वहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गुस्ताखी की। हो क्या सकता है, अगर वो गुस्ताखी कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो नहीं ना कम हो सकती। कोई बंदा चाँद की तरफ देख के थूकता है तो थूक उसकी तरफ वापस ही आता है, चाँद की तरफ नहीं जाता। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या कम होनी है। शायर कहता है पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको रब ने बुलंद किया, पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको रब ने बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो लोग गुस्ताखियाँ करते हैं, सरकार की शान कम नहीं होती। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को मेरे रब ने बुलंद फरमाया है, मेरे रब ने बुलंद फरमाया है। रही बात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह की, तो मेरे भाइयों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा के साथ जो निकाह हुआ ये तो रब का हुक्म था, ये तो रब का हुक्म था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा खुद बयान फरमाती है, निकाह के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा मुझे 3 दिन ख्वाब के अंदर तुम्हें दिखाया गया है। और ये बात याद रखे, नबियों और रसूलों के जो ख्वाब होते हैं इनमें जो बात बताई जाती है वो वही इलाही होती है। ख्वाब के अंदर इशारा हुआ निकाह किससे करना है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से करना। यह निकाह तो ऐसा बरकत वाला निकाह है, ऐसा प्यारा निकाह है, ऐसा शानदार निकाह है जिसका इशारा, जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फिर अज़मत व शान के क्या कहने। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे जब तोहमत लगी ना, तो उस वक़्त 2 बच्चों से गवाही रब ने दिलवाई। कितने बच्चों से? बच्चों से गवाही दिलवाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की। और हज़रत आयशा की शान देखिए, हम सब मोमिनों की माँ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है। जब इन पर तोहमत लगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इनकी तोहमत को कुरान मजीद में पूरी सूरत नाजिल फरमाकर और साबित कर दिया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हक पर है। अल्लाह पाक ने इनकी गवाही दी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इतनी शानों वाली ये खतून है। और मेरे भाइयों अल्लाह पाक ने हमारे नबी को बड़ा बेमिसाल बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते हैं तो चलने में भी तरबियत होती है, जब उठते हैं तो उठने में भी तरबियत होती है, जब बैठते हैं तो बैठने में भी तरबियत होती है, जब सोते हैं तो सोते में भी उम्मत की तरबियत फरमाते हैं, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागते हैं तो जागते में भी उम्मत की तरबियत फरमाते हैं। और उलमा ने यहाँ तक फरमाया है कि घर में ज़ौजा के साथ कैसे हुस्न सलूक करना है और घर के मामलात को कैसे चलाना है, जो निजी ज़िंदगी होती है इंसान की उसको इंसान ने कैसे लेके चलना है, इन सब बातों का उम्मत तक पहुँचना ज़रूरी था। और इन बातों को पहुँचाने के लिए ज़रूरत थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाफ़ज़ा बड़ा मजबूत था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आलिमा और मुहद्दिसा थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और बड़े बड़े सहाबा सरकार के ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जब भी कोई मसला पेश आता था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में हाजिर होते, हज़रत आयशा मसला हल फरमा दिया करती थी। यह हिकमत थी
कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मेरे भाइयों, एक हिकमत ये भी थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सब कुछ सरकार की बारगाह में कुर्बान फरमा दिया। आपने अपना पूरे का पूरा ख़ानदान सरकार की बारगाह में कुर्बान कर दिया, इतनी खिदमत की। एक हिकमत ये भी थी, अल्लाह पाक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये शर्फ अता फरमाना चाहता था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का सरकार के साथ ससुराली रिश्ता भी बन जाए। तो मेरे भाइयों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हम सब मोमिनों की माँ है, तो इनकी शान में गुस्ताखी हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। तमाम मुसलमान परेशान है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इन गुस्ताखों को तबाह व बर्बाद फरमाए। सारे ऊंची आवाज़ से बोले आमीन। अल्लाह पाक इनके हामियों को भी तबाह व बर्बाद फरमाए। मेरे भाइयों, ये छोटी मोटी बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करना ये बहुत ख़तरनाक काम है, इसमें फिर मुआफ़ी की भी गुंजाइश नहीं है। सबसे जो अहम बात है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। इंसान जब तक अपने दुश्मन को दुश्मन नहीं ना समझता, तब तक वो उसके शर से बचने के लिए कोई इक़दाम भी नहीं करता। वो अपने दुश्मन को दुश्मन ही नहीं समझ रहा। जब वो अपने दुश्मन को दुश्मन नहीं समझ रहा तो उससे बचने के लिए वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। सबसे बड़ी मेरे भाइयों उम्मत मुस्लिमा की गलती ये है, मैं आपके सामने निशानी कर रहा हूँ, हमने जिनको अपना दुश्मन समझना था, दुश्मन समझना तो दूर की बात है, हमने उनके साथ दोस्ती कर ली है। यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यालूनकुम खबाला। ऐ ईमान वालों, गैरों को अपना राज़दार न बनाना, ये तुम्हें बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। और एक कुरान मजीद के आयत में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया। ओ ईमान वालों, यहूदियों को, ईसाइयों को दोस्त नहीं बनाना। अच्छा, इतनी वाज़ेह मेरे भाइयों जब कुरान की आयतें हमारे सामने हैं, फिर भी जब हम उनसे दोस्तियां लगाए, उनसे यारियां लगाए, और वो तो हमारे खुले दुश्मन हैं। जब हम ऐसे दुश्मन को दुश्मन नहीं समझेंगे मेरे भाइयों, इनसे दोस्ती करेंगे, तो फिर हालात वही होंगे जो आज आपके सामने, यही हालात होंगे। जब तक हम कुरान के मुताबिक नहीं चलेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक नहीं चलेंगे, तो हालात फिर ऐसे ही रहेंगे। और ये बात याद रखें, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत का जो मसला है, बड़ी अहम बात आपको बताने लगा हूँ। इस बात को हम अपने जहनों में भी बिठाए, और जितना आपसे हो सके मेरे भाइयों, मेरा ये पैगाम लोगों तक पहुँचाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर, आपकी नामूस पर पहरा देना, ये सबसे अहम तरीन फ़र्ज़ है। बाकी सारे दीनी काम बाद में हैं, अपने भी सारे ज़ाती काम बाद में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर, आपकी नामूस पर पहरा देना, ये सबसे पहला फ़र्ज़ है। एक बंदा इससे ज़रा भी पीछे हट गया तो ईमान गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर पहरा देना। आला हज़रत फरमाते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। ज़रा बुलंद आवाज़ से कह सुभान अल्लाह। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला ख़तर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान उस पे दे चुके, और हिफ्ज़े जा तो जा फुरूज़े गुरर की है। आला हज़रत है। पता क्या कहते हैं, ये बात समझे आप ये बात समझ गए ना, तो मसला नमूस रिसालत समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। आला हज़रत कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली की गोद में आप आराम फरमा रहे थे, और सबसे आला नमाज, सबसे शान वाली नमाज, असर की नमाज का वक़्त हो गया। हज़रत अली ने आपकी इज़्ज़त की खातिर, आपकी तकरीम की खातिर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे आला नमाज को आपके कुर्बान फरमा दिया। आपकी नींद पर हज़रत अली ने नमाज को कुर्बान फरमा दिया। आगे आला फरमाते हैं, उधर गारे सोर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सांप डस रहा है। कौन डस रहा है? सारे बोले, कौन डस रहा है? सांप डस रहा है।
आला हज़रत कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी जान की हिफाजत करना तो फ़र्ज़ है ना, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गार के अंदर सांप डस रहा है और फिर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी जान की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं किया और अपनी जान को सरकार की नींद पे कुर्बान फरमा दिया। हज़रत अली ने अपनी नमाज को सरकार की नींद पे कुर्बान फरमाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी जान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद पे कुर्बान फरमा दिया। आला हज़रत फरमाते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे सूरज पलट आया आपकी दुआ से, सूरज वापस आ गया, हज़रत अली ने नमाज पढ़ ली, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जब आपने लुआबे दहन लगाया अल्लाह ने उनको शिफा अता फरमा दी। आला हज़रत कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वो दोनों आपके गुलाम वो तो सब कुछ कर चुके थे जो इंसान की ताकत में होता है, वो तो सब कुछ कर चुके थे जो इंसान के पास में होता है, ताकत में होता है। आला हज़रत फरमाते हैं साबित हुआ जुमला फ़राइज़ फ़रू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता चला इन दो अजीम हस्तियों ने, ये इनका जो किरदार है, इनका अमल हमें ये बात बता रहा है कि सब कुछ छूटता है तो छूट जाए, लेकिन सरकार की इज्जत में तकरीम में फ़र्क नहीं आना चाहिए। ये है सरकार के सहाबा जिन्होंने कदर की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कदर नबीदा ऐ की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबीदा ऐ की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबीदा जानन वाले सोगे विचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर तो की ही की है, सरकार की गुस्ताखी तो बड़ी दूर की बात है। अगली बात बड़े गौर से सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सवारी गुजरी, क्या गुजरी जी? मुबारक सवारी पे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ तो मुनाफिकों का सरदार उस वक्त कहने लगा कि मुझे माअज़ अल्लाह सरकार की सवारी से बदबू आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं मेरे भाइयों, जिस चीज़ को निस्बत हुई सरकार के साथ उसकी तौहीन की। लेकिन सरकार के सहाबा का अंदाज देखे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से ये भी मामला बर्दाश्त ना हुआ, ये मामला भी बर्दाश्त न हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने उस मुनाफिकों के सरदार को कहा, ओए तुम कहते हो कि रसूलुल्लाह की सवारी से बदबू आ रही है, मैं तुम्हें ये कहता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सवारी का जो पेशाब है उसकी खुशबू तुम्हारी कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा अफजल वाला है। ये है सरकार के सहाबा, सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था नबी की। और गुस्ताखाने रसूल पर अल्लाह कितना गज़ब फरमाता है, सुने ज़रा, गुस्ताखाने रसूल पर अल्लाह किस कदर गज़ब फरमाता है। मेरे भाइयों ये अलमारी है, इसमें कुरान मजीद पढ़ा है, 29वां सिपारा निकाले, सूरह कलम खोले, सूरह कलम के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक गुस्ताखे रसूल के 10 ऐबों को बयान फरमाकर उसको ज़लील फरमाया है। 10 ऐबों को बयान फरमाकर उसको ज़लील फरमाया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मैंने पूरा कुरान मजीद पढ़ा है, मैंने कहीं नहीं देखा अल्लाह ने किसी बंदे को इतना ज़लील फरमाया हो। गुस्ताखाने रसूल पे अल्लाह इतना गज़ब फरमाता है। 10 ऐब अल्लाह पाक ने उसके बयान फरमा कर उसको ज़लील फरमाया है। और 10 ऐबों में से एक ऐब पता क्या था? उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। अल्लाह ने फरमाया है मेरे सोने महबूब ये जो आपकी गुस्ताखियाँ कर रहा है इसका एक ऐब ये भी है कि ये ज़िना की पैदावार है, ये हलाली नहीं है, ये तो ज़िना की पैदावार है। कुरान का तर्जमा मेरे भाइयों, तर्जमे वाला कुरान उठा के पढ़े, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम का तर्जमा क्या है? ये ज़िना की पैदावार है। अच्छा, उसके बारे में जब ये आयतें नाजिल हुई ना, वो अपनी माँ के पास चला गया, उसने तलवार निकाली, माँ के सर पे रखी, उसने कहा 10 ऐब अल्लाह ने मेरे बारे में बयान फरमाए हैं।
9 ऐबों का तो मुझे पता है मेरे अंदर पाए जाते हैं, ये जो 10वां ऐब है इसका तो तुझे पता है। माँ को उसने कहा, वलीद बिन मुगीरा उस गुस्ताख का नाम था, उसने अपनी माँ को कहा ये 10वां ऐब ये तू मुझे बताएगी वाकई ये भी सच है कि नहीं सच है। माँ कहने लगी हाँ ये भी सच है, तुम्हारा बाप ना मर्द था, मैं फलां चरवाही के पास गई थी फिर तुम पैदा हुए हो। तो मेरे भाइयों गुस्ताखाने रसूल पर अल्लाह भी देखने कितना गज़ब फरमाता है, कितना नाराज़ होता है अल्लाह ऐसे लोगों से। मेरे भाइयों बात मैं ये करना चाहता हूँ, वक्त मेरा ख़त्म हो चुका है। जब भी मेरे भाइयों कोई ऐसा मामला बने इस्लाम के ख़िलाफ़ या बानी इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई भी हरसा सराई करे, कोई भी गुस्ताखी करे, हमें चाहिए हम में से हर मुसलमान पर यह बात लाजिम है कि हम अपने ईमानी जज्बात का इजहार करें, हम अपने ईमानी जज्बात का इजहार करें, हम गुस्ताखाने रसूल के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। मेरे भाइयों हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करें, हम सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, हम तकरीर के ज़रिए, हम तसनीफ़ के ज़रिए, हम तहरीर के ज़रिए इतना काम करें गुस्ताखाने रसूल के ख़िलाफ़ कि काफिरों को भी पता चल जाए कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये मुसलमान अपने नबी के ख़िलाफ़ बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुसलमान अपने नबी के ख़िलाफ़ बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे भाइयों हर बंदा अपने अपने दायरा कार में रह के काम कर सकता है। मैं इमाम मस्जिद हूँ, मेरा काम था मिंबर पर बैठ के काम कर देना, मैंने अपनी आवाज़ को बुलंद कर दिया है। अब कोई फैक्ट्री में जाता है, कोई दुकान में जाता है, कोई कारोबार करता है, जहाँ पर 2 बंदे खड़े हो जाए हम इतना तो कह सकते हैं ना यार सारी बातें छोड़ो, ये सुनो अल्लाह पाक ने हमारे नबी को आखिरी नबी बनाकर भेजा है। हम इतना तो आपस में बातें कर सकते हैं ना, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में। आला फरमाते हैं ओ सरकार के गुलामों दुनिया की बातें छोड़ो, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान की आदत कीजिए। जब तुम हर बात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र छेड़ दोगे, चाहे दुकान के अंदर हो, चाहे कारखाने में हो, चाहे मदरसे में हो, चाहे मस्जिद में हो, जहाँ पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है मेरे भाइयों शैतान को बड़ी तकलीफ़ होती है, शैतान को बड़ी तकलीफ़ होती है। तो आपसे यही गुजारिश है कि इस तरह का जब भी कोई मामला आए तो अपने ईमानी जज्बात का इजहार फरमाया करें, ये ना कहा करें ये मौलवियों के काम है, कलमा सब ने पढ़ा है। इमाम मालिक का ये फतवा है, फतवा इमाम मालिक आशिक़ मदीना है, वो कहते हैं कि इस धरती पर या तो मोमिन ज़िंदा रह सकता है या गुस्ताखे रसूल ज़िंदा रह सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस धरती पे मोमिन भी ज़िंदा रहे, गुस्ताखे रसूल